हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हाई कोर्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को भी पॉइंट्स को कवर किया था और हाई कोर्ट के पॉइंट्स को भी कवर किया था। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्या बोलते हैं ना उसको, आपको इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए हाई कोर्ट्स। ज़रूर जाकर देखें हमारा वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, क्या एस्पेक्ट्स है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के, है ना, किस तरह के प्रिविलेजेस सुप्रीम कोर्ट्स को दिए, किस तरह के प्रिविलेजेस पार्लियामेंट को दिए गए हैं, हाँ, तो मेंबर्स को किस तरह के प्रिविलेजेस दिए गए, वो सब हम डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्यक्रम यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए लाया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड, जिसमें आपको 400+ फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं और सीखने को इससे मिलने वाला है माय फ्रेंड्स, कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत से इसका फायदा हो जाएगा। तो जल्द से जल्द जुड़ जाए अनअकैडमी के साथ और 400+ फ्री लाइव क्लासेस का फायदा उठाइए। और एक दूसरा ऐलान, बड़ा ऐलान आपके लिए कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ये ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है, जो कि पेपर 1 पर रहेंगी। जितना आपका पेपर 1 का पोर्शन होगा उतना ही यहाँ पर होगा। तो जो आपको प्रिपेयर करना है पेपर 1 जीएस के लिए, ये सीएससी के, वही यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है। इसकी वजह से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का और प्रिपरेशन गहरा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा माय फ्रेंड। और अगर आप टॉप 5 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स इसमें, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और अगर आप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको अनअकैडमी का 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। और सिर्फ इतना नहीं, यू हैव चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप, जो कि मैं अभी डिस्कस किया है माय फ्रेंड्स। और ये मॉक टेस्ट आपको कब अवेलेबल होंगी, जो कि होंगी 20 सितंबर को और 27 सितंबर को। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ये मॉक टेस्ट आपके लिए। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं अनअकैडमी के और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को 2020 की। तो आप अपना प्रिपरेशन अकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स आपको, तो कि लर्न फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स से आप सीख सकते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज आपको मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और लाइव टेस्ट सीरीज वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। और स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। आंसर राइटिंग सेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि आंसर राइटिंग सेशन किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कि किस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पेपर्स में, किस तरह से आपने स्टडी करना चाहिए, है ना, और कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने चाहिए, वो सब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ एक ही कोर्सेज पर, एक ही सब्सक्रिप्शन पर माय फ्रेंड्स। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भरपूर मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा। प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, इसी एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा। कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपको सब अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स है आपके लिए और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इस अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने मत देना। और ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन नहीं हो चुके हैं। तो ये बैचेस 3 मेन लैंग्वेज आपको सीखने को मिलने वाले हैं, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिलेगा, इंग्लिश वर्जन में आपको सीखने को मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द जुड़ जाए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को और फायदा उठाइए अनलिमिटेड बेनिफिट्स का, है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, कि करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए अनअकैडमी आपके लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपके लिए लाया है, जो कि 7:30 PM रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए, और आपको टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड्स। और एक मेन चीज़ आपके लिए, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने भी मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन खरीदो, आपको अगर हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आप 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा आपको माय फ्रेंड्स के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 24 मंथ्स पर 64,000 आपको पे करने पड़ते हैं माय फ्रेंड्स। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मीन्स 57,600 रुपीज़ ही माय फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, बेनिफिट्स भी बहुत अच्छा है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाए अनअकैडमी के कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। और माय फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसे ज्वाइन हो सकते हैं, जिस वहाँ पर आपको पीपीटीज, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर्स के सब
जो भी सब्जेक्ट आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में वो सब के आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस माय फ्रेंड्स। तो अब व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस गिवन टू दी पार्लियामेंट मेंबर्स, है ना। तो पार्लियामेंट्री मेंबर्स को कैसे किस तरह के पार्लियामेंट प्रिविलेजेस दिए गए हैं माय फ्रेंड्स। तो होता है स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस, है ना। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं माय फ्रेंड, उनको स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस दिए गए होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिटीजन्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिटीजन्स। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट में लोगों ने चुन कर दिए हुए जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, उनको क्या दिया गया था, स्पेशल राइट्स दिए होते हैं, इम्यूनिटीज दिए होते हैं, एग्जेम्पशंस दिए होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन्स। समझ रहे हो आप। तो किस लिए दिए होते हैं, टू मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस of the houses, समझ रहे हो। to maintain effective independence and effectiveness the parliamentary members given to special rights and immunities and exemptions, समझ रहे हो। तो आगे क्या होता है, स्कोप्स। अब स्कोप्स किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स। तो अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हम किस किस को देते हैं माय फ्रेंड्स, किस हाउसेस के मेंबर्स को देते हैं। तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, है ना। बट हम किसको नहीं देते, नॉट टू द प्रेसिडेंट। देखो कितना बड़ी ब्यूटीफुल थॉट यार, कितना अच्छा थॉट है यहाँ पर, कितने अच्छे स्ट्रक्चर बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किस किस को देते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, हम उनको देते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स को देते हैं। बट हम किसको नहीं देते, हम नॉट टू द प्रेसिडेंट, हम प्रेसिडेंट को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से नहीं देते, है ना। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल्स वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं माय फ्रेंड्स, वो पब्लिकली इलेक्टेड नहीं होते, तो उनका कुछ हक नहीं होता वहाँ पर, है ना। तो सारे कामकाज वो सिर्फ साइन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, और सारे कामकाज हमें लोकसभा के मेंबर्स ही देखते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स ही देते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स, तो इन्हें क्या होता है ना, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को दिया जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दिया जाता है, यूनियन मिनिस्टर्स को दिया जाता है, बट प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाता, है ना। तो समझ में आ गया किस किस को देते हैं हम माय फ्रेंड्स। तो ये आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब ये पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के किस बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन होता है। तो वो होता है, फर्स्ट है कलेक्टिव प्रिविलेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन दोनों प्रिविलेजेस को इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस किसे बोलते हैं, इसके अंडर किस के प्रिविलेजेस आते हैं इसके अंडर, और कौन से प्रिविलेजेस दिए होते हैं मेंबर्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल, यूनियन मिनिस्टर्स को और पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, है ना माय फ्रेंड्स। तो हम पहले शुरू करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस से। तो क्या होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस माय फ्रेंड्स। अब जो आता है ना माय फ्रेंड्स के, तो पार्लियामेंट को दो तरह के प्रोसीडिंग होते हैं। ये आपको पता है कि दो तरह के प्रोसीडिंग होते हैं पार्लियामेंट को, एक ओपन प्रोसीडिंग होती है और एक सीक्रेट सिटिंग्स होती है, जिसे हम सीक्रेट प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं। अब ओपन प्रोसीडिंग्स में क्या होता है माय फ्रेंड्स, जो आपके पब्लिक रिपोर्ट से, जो आपके डिबेट से, जो भी डिबेट डिस्कशंस, जो भी बिल्स आपको पास करने हैं, है ना, तो आपको वो क्या होता है, पब्लिक्स में एक्सपोज किए जाते हैं। आप लोकसभा टीवी पर देख सकते हो, राज्यसभा टीवी पर देख सकते हो कि किस टाइप्स का ऑर्डिनरी बिल्स, किस टाइप्स के मनी बिल, है ना, तो यहाँ पर पास होते हैं, लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में पास है। तो वो पब्लिक हम जान सकते हैं, है ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया जान सकते हैं कि यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, किस तरह का बिल यहाँ पर पास हो रहा है, किस तरह के डिबेट्स चल रहे हैं, किस तरह के मोशंस यहाँ पर कैरी आउट हो रहे हैं, वो सब हम देखते हैं। तो उसे हम किस के अंडर लेते हैं, वो होते हैं ओपन प्रोसीडिंग। उससे हम ओपन प्रोसीडिंग कहा जाता है। तो ओपन प्रोसीडिंग में क्या होता है माय फ्रेंड्स, पब्लिक रिपोर्ट्स होते हैं, है ना, रिपोर्ट्स पब्लिश के रिपोर्ट्स, है ना, रिपोर्ट्स पब्लिक कर सकते हैं। डिबेट्स क्या होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, पार्लियामेंट में क्या डिबेट चल रहा होता है, वो सब हमें सिटीजन ऑफ इंडिया जान सकते हैं। बट यहाँ पर सीक्रेट सिटिंग्स क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, कि जो भी डिबेट्स, जो भी डिस्कशन, जो भी रिपोर्ट्स आपको आगे अप्लाई करने हैं, और जो भी आपको बिल्स आपको क्या करने हैं माय फ्रेंड्स, कि आपको आगे पास करने हैं वो बिल्स को, तो वो ऐसे जो कि सीक्रेट सिटिंग्स में पार्लियामेंट वो लेता है ना, तो वो हम सिटीजन्स में एक्सपोज नहीं करते, उसे कहता है सीक्रेट सिटिंग्स, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये एक कलेक्टिव प्रिविलेज दिया होता है पार्लियामेंट के मेंबर्स को। तो आपने क्या, अगर कोई बिल्स का कोई डिबेट, कोई डिस्कशन कर रहे हो, आप सीक्रेटली भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सब आप इन फ्रंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही करो, क्या सिटीजन्स को सब एग्जॉस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम दो कलेक्टिव प्रिविलेजेस को डिस्कस किया है, वो होता है ओपन प्रोसीडिंग और दूसरा है सीक्रेट सिटिंग्स, जिसे हम सीक्रेट प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं ना माय फ्रेंड्स। अब ये एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स क्या होता है माय फ्रेंड्स के, अब आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा में कैमरास देखे होंगे, कैमरास लगे होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चालू होती है लोकसभा और राज्यसभा में, हमको सब मालूम होता है, डिबेट डिस्कशंस। बट ये यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, कि आप एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स एज ए कलेक्टिव प्रिविलेज भी यूज कर सकते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स। मीन्स अगर कोई भी
कभी कभी एक्सक्लूसिव चेंजेस अलो कर देता है पार्लियामेंट। मीन्स इसमें क्या होता है कि बंद कैमरे, वहाँ पर कोई कैमराज नहीं, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं, कोई मेंबर्स नहीं। अब जितने भी पार्लियामेंट ने अलाउस किए होंगे मेंबर्स, उतने वहाँ पर बैठेंगे, उतने वहाँ पर डिबेट करेंगे, उतने वहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उतने बाद में क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो वो होता है एक्सक्लूसिव चेंजर्स, है ना। तो एक्सक्लूसिव चेंजर्स आपको समझ में आ गया, ओपन प्रोसीडिंग आपको समझ में आ गई और सीक्रेट सेटिंग्स आपको समझ में आ गई। जो मेंबर्स वहाँ पर अलो होता है, जो मेंबर्स पार्लियामेंट वहाँ पर अलो करता है, वही वहाँ पर हो सकते हैं, जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव चेंजर्स। अदरवाइज वहाँ पर कोई भी मेंबर्स नहीं होते और यहाँ पर पब्लिक के लिए हम एक्सपोज भी नहीं कर सकते, बाद में हम पब्लिक के लिए एक्सपोज कर देते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब आता है राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, और सबसे दूसरा आता है कि ROPCOB क्या होता है ना। नाउ ROPCOB में रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसे हम कहते हैं। अब पार्लियामेंट जो होता है माय फ्रेंड्स, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैरी कर सकता है। मीन्स अब क्या होता है ना, लाइक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटीज़, आपको मालूम होगा ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटीज़ हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये भी पार्लियामेंट की कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती है माय फ्रेंड्स। तो और दूसरा राइट्स ये भी है कि पार्लियामेंट में अगर कोई मेंबर्स अरेस्ट हो जाए, समझ रहे हो कि पार्लियामेंट में अगर कोई मेंबर्स अरेस्ट हो जाए तो वो पार्लियामेंट को राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन होती है कि क्यों, किसके बेसिस पर आप इसे अरेस्ट कर रहे हो, क्यों इसे अरेस्ट कर रहे हो, क्या इन्हें गुनाह किया है, क्या ये मेंबर्स ने गुनाह किया है और किसके रिलेटेड आप इसे पकड़ रहे हो। तो वो आपको पार्लियामेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन जानना, वो भी आपको राइट होता है, उसका भी अधिकार होता है कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, है ना। तो अरेस्ट, डिटेंशन या कन्विक्शन एंड अरेस्ट यहाँ पर कोई भी हो गया अगर मेंबर्स, तो आप इसके राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। तो ये भी एक कलेक्टिव प्रिविलेजेस दिया होता है माय फ्रेंड्स। तो आगे भी कलेक्टिव प्रिविलेजेस कौन से दिए होते हैं कि पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अब ये पनिश फॉर कंटेम्प्ट भी कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, तो इन डेप्थ में हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं ये पनिश फॉर कंटेम्प्ट होता क्या है। नाउ कोर्ट्स प्रोविडेड किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स के आप देखो तो 99.99% जो केसेस होते हैं माय फ्रेंड्स, केसेस में अगर देखो तो आप कोर्ट्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के कामों में इंटरफेयर नहीं करते, है ना। अगर कोई बिल्स में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिख रहा हो लोगों को, है ना, तो लोग क्या कर सकते हैं, उसे अपोज कर सकते हैं। बट कोर्ट्स यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पार्लियामेंट के काम काजों में कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करता। आप 99.99% केसेस में अगर देखोगे तो कोई कोर्ट्स वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करता, ना हाई कोर्ट करता है, ना सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कोई लोकल कोर्ट्स यहाँ पर क्या होता है पार्लियामेंट के कामों में इंटरफेयर करता है। तो उसे कहते हैं कोर्ट्स प्रोविडेड। नाउ अब क्या होता है ना कि अरेस्ट एंड समन ओनली बाय द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, ये बहुत ही एक स्ट्रक्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप किसी भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को समन या अरेस्ट तब नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते माय फ्रेंड्स। अगर आप अरेस्ट करना चाहते हो या समन करना चाहते हो, इतना तक, यहाँ तक ठीक है। आप अगर अरेस्ट करना चाहते हो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर्स को, चाहे लोकसभा से बिलोंग करता हो या राज्यसभा से बिलोंग करता हो, और आप समन करना चाहते हो, तो आप तब तक नहीं कर सकते माय फ्रेंड जब तक आप हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर से उसकी परमिशन नहीं लेते। समझ रहे हो। अगर लोकसभा में अगर किसी भी मेंबर्स को अगर आपको अरेस्ट करना है, समन करना है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड उन्हें कुछ किया है, तो आपको अरेस्ट करना है या उसके ऊपर समन करना है, तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं लोकसभा के माय फ्रेंड्स, तो होते हैं स्पीकर। तो स्पीकर्स की आप परमिशन लिए बगैर उसे क्या नहीं कर सकते, उसे क्या नहीं कर सकते माय फ्रेंड्स, तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत अच्छी कलेक्टिव प्रिविलेज दी होती है, बहुत स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव प्रिविलेजेस यहाँ पर है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को। माय फ्रेंड्स अगर आप मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को क्या करना चाहते हैं, समन करना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं, आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की परमिशन लेना जरूरी है ना। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अगर आपको परमिशन देता है तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं या उसे समन कर सकते हैं। बट आप अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आपको नहीं दे रहा है परमिशन, तो आप नहीं कर सकते, ये समझ रहे हो। अब आते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के पास। हमने कलेक्टिव प्रिविलेजेस कौन से देखे माय फ्रेंड्स, और एक बार रिपीट करता हूँ मैं, वो है पब्लिश रिपोर्ट्स एंड डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग जिसे हम ओपन प्रोसीडिंग कहते हैं, सीक्रेट सिटिंग जिसे हम सीक्रेट प्रोसीडिंग भी कहते हैं, एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स हमने कहते हैं, नो कैमरास ओनली अलाउड पार्लियामेंट मेंबर्स आर अटेंड मीटिंग्स, है ना। और राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो किसी भी अरेस्ट किया है पार्लियामेंट के मेंबर्स को, तो वो राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को दिया होता है। और ROPCOB दैट इज रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस भी होता है ना माय फ्रेंड्स। तो पनिश फॉर कंटेम्प्ट हमें आगे देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव प्रिविलेजेस। और कोर्ट्स प्रोहिबिटेड भी क्या होता है, 99.99% केसेस में आप देखो तो कोर्ट्स यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करता पार्लियामेंट के कामकाजों में। और अरेस्ट एंड समन ओनली बाय द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इट इज कम्स अंडर द कलेक्टिव प्रिविलेज। ऑल आर दिस प्रिविलेजेस आर कम्स अंडर द कलेक्टिव प्रिविलेज। तो आपको माय फ्रेंड्स के आपको यहाँ पर प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है ना, विच प्रिविलेजेस आर कम्स अंडर द कलेक्टिव प्रिविलेज। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन सही चूज करना है। तो आप इससे नोट्स बना लो। अगर ये आप नोट्स नहीं बना सके इस वीडियो के थ्रू, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होकर वहाँ पर भी नोट्स देख सकते हो, PPTs देख सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। तो हम इंडिविजुअल जो दूसरा पार्ट से प्रिविलेजेस का, है ना, तो हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया था। कलेक्टिव प्रिविलेजेस हमने अभी डिस्कस किया क्या होते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस,
और किसके प्रिविलेजेस अंडर कलेक्टिव प्रिविलेजेस आते हैं, और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होते हैं माय फ्रेंड्स। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, तो आपको एक फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये मैंने मेरे दिल से यहाँ पर लिखा है कि -40 डेज बिगिन सेशन +40 डेज। आप वैसा आप अगर कोई भी बुक में देखोगे यहाँ पर नहीं होगा, तो मैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स मैंने आपके लिए लिखा है। तो यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तो -40 डेज बिगिन सेशंस +40 डेज। अब ये क्या होता है, तो आप सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले, सेशन शुरू होने की शुरुआत में और सेशन शुरू होने के 40 दिन बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते। किसको? पार्लियामेंट के मेंबर्स को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअल क्या दिया है, पर्सनल प्रिविलेजेस दिया हुआ है पार्लियामेंट के मेंबर्स को। अगर पार्लियामेंट का मेंबर्स कोई भी किसी भी तरह से किसी भी वजह से कुछ गुनाह करता है ना माय फ्रेंड्स, तो आप अरेस्ट उसे नहीं कर सकते सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले, सेशन शुरू होने की शुरुआत में और सेशन शुरू होने के 40 दिन बाद। समझ रहे हो? आप उसे क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल प्रिविलेज दिया हुआ है कि मतलब अब आपकी दिमाग में सवाल आएगा, मतलब अगर उस मेंबर्स ने क्या कर दिया, हत्या कर दी किसी की, है ना, किसी का मर्डर कर दिया, तभी आप नहीं कर सकते। नहीं बॉस, यहाँ पर नहीं बॉस, ऐसा नहीं फ्रेंड। यहाँ पर क्या हुआ है माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ पर क्रिमिनल लॉ की नहीं बात चल रही है, यहाँ पर सिविल लॉ के अंदर अरेस्ट करने की बात चल रही है। समझ रहे हो? अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो आप कभी भी उसे अरेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट आप यहाँ पर सिविल लॉ की जब बात करते हो तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस फॉर द सिविल लॉ दिया गया है कि आप किसी भी मेंबर्स को सिविल लॉ के अंदर वो गुनाह करता है कि सिविल लॉ के अंदर आप उसे पनिशमेंट देना चाहते हो, तो आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते 40 सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले एट द बिगिनिंग ऑफ सेशन, और सेशन शुरू होने के 40 दिन बाद। समझ रहे हो? ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस सिविल लॉ के अंदर दिया हुआ है ना। नाउ अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटीज दी गई है, इंडिविजुअल प्रिविलेज वो के स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटीज दी गई है पार्लियामेंट के मेंबर्स को यहाँ पर के। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स एट द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट प्रैक्टिकली, समझ रहे हो, द पार्लियामेंट के मेंबर्स एट द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट प्रैक्टिकली अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है उनको, है ना। एट द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, ये सुन लो, एट द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के मेंबर्स को अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है। अगर आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में देखें, है ना, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, तो उसमें रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं नॉर्मल सिटीजन्स को, है ना, कि रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स पब्लिक प्लेस होता है, हेल्थ होता है, मॉरलिटी होता है ना। तो ऐसे कई सारे रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिए होते हैं जहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, वहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है माय फ्रेंड्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का एहतियात करना है, वहाँ पर यूज़ नहीं करना है माय फ्रेंड्स। तो अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर्स हो, लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, तो आप ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन्स, है ना। तो आप ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको क्या दिया जाता है, अनलिमिटेड दिया जाता है। तो माय फ्रेंड्स, बट इट इज़ अंडर कंट्रोल ROPCOB, है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भले ही अनलिमिटेड हो आपके लिए मेंबर्स, तो आपको इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ROPCOB। क्या है ROPCOB माय फ्रेंड्स? रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। समझ रहे हो? ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंडर ही आएगा। अब एट द टाइम ऑफ सेशंस आपको जूरी सर्विस के लिए विटनेस नहीं बुलाया जा सकता। जूरी सर्विस विटनेस ड्यूरिंग सेशंस। अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, अगर आप किसी के केसेस के विटनेस हो, है ना, किसी केस के विटनेस हो, तो आपको क्या होता है, जूरी सर्विस के लिए विटनेस नहीं बुला सकता एट द बिगिनिंग ऑफ सेशन। चलो, एट द बिगिनिंग ऑफ सेशन, अगर सेशन शुरू है आपका, है ना माय फ्रेंड्स, तो आपको जूरी सर्विस के लिए विटनेस बुलाया नहीं जा सकता। ये भी एक इंडिविजुअल प्रिविलेज दी गई है पार्लियामेंट के मेंबर्स को। आई होप आपको समझ गए होंगे व्हाट इज कलेक्टिव प्रिविलेजेस, व्हाट इज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। अब हम आगे आते हैं कंटेंट ऑफ द हाउस किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स। तो कंटेंट ऑफ द हाउस हमने यहाँ पर देखा था, कलेक्टिव प्रिविलेजेस में देखा था पनिश फॉर कंटेंट ऑफ द हाउस। तो हम देखेंगे कि कंटेंट ऑफ द हाउस क्या होता है माय फ्रेंड्स। अगर अब हमने एक वर्ड यूज़ किया था माय फ्रेंड कंटेंट ऑफ द हाउस के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको। वो कंटेंट ऑफ द हाउस जो होता है माय फ्रेंड्स, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 तरीके के होते हैं। कि फर्स्ट होता है बीच ऑफ प्रिविलेजेस, है ना। तो सभी कंटेंट ऑफ द हाउस ये बीच ऑफ प्रिविलेजेस के अंडर ही नहीं आ सकते, ये ध्यान में रखना, है ना, कि सभी जो कंटेंट ऑफ द हाउस ये 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट होता है बीच ऑफ प्रिविलेजेस। अब जितने भी बीच ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं, जितने भी कंटेंट ऑफ द हाउस होते हैं, इज नॉट ओनली अंडर द बीच ऑफ प्रिविलेजेस, तो उसमें दूसरा भी होता है इन एक्शन अगेंस्ट द डिग्निटी एंड अथॉरिटीज और विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ ए लेजिटिमेट ऑर्डर्स। ये भी एक क्या होता है, कंटेंट ऑफ द हाउस होता है। और बीच ऑफ प्रिविलेजेस अलग कंटेंट ऑफ द हाउस होता है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जिसकी वजह से आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्या होता है कंटेंट ऑफ द हाउस। तो फॉर एग्जाम्पल, एक जर्नलिस्ट है माय फ्रेंड्स, है ना, जिसने स्पैन कैमरा यूज़ करके सब प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड कर लिया है। वहाँ पर नहीं क्या, अगर पार्लियामेंट ने अगर उसे जर्नलिस्ट को अलो किया है, बट वहाँ पर पार्लियामेंट ने क्या नहीं किया कि सीक्रेट सिटिंग्स है, समझ लो सीक्रेट प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ पर सीक्रेट डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट का, है ना, वहाँ हम सिटीजन्स में एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर सीक्रेट प्रोसीडिंग्स कर रहा है। बट वहाँ पर स्पाइन कैमरा यूज़ करके अगर जर्नलिस्ट ने क्या लिया माय फ्रेंड्स, कि उस सब पार्लियामेंट के डिबेट्स को, डिस्कशंस को, क्या क्या चल रहा है वहाँ पर सबको रिकॉर्ड कर लिया, है माय फ्रेंड्स, तो वो
हो जाता है कंटेंट ऑफ द हाउस। तो ये कंटेंट ऑफ द हाउस पार्लियामेंट ही हैंडल कर सकता है माय फ्रेंड्स, ये कोर्ट्स के पास नहीं जाता। आपको देखा है हमने कि जिससे कोर्ट्स प्रोविडेड हमने देखा है ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, जहाँ पर 99.99% के केसेज जो होते हैं कोर्ट्स में वो कहाँ नहीं होते, वो कोर्ट्स यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करता। तो जो भी कंटेंट ऑफ द हाउस होता है वो पार्लियामेंट ही क्या करेगा, हैंडल करेगा माय फ्रेंड्स, है ना। नाउ अब ये कैसे कंटेंट ऑफ द हाउस होता है, तो माय फ्रेंड्स को ये कंटेंट ऑफ द हाउस माय फ्रेंड्स समझ रहे हो कि कंटेंट ऑफ द हाउस के मैंने कोर्ट में भी सुना हुआ है ना, ये कोर्ट में भी कंटेंट ऑफ द हाउस होता है और यहाँ पर भी कंटेंट ऑफ द हाउस है। तो क्या डिफरेंस है इस पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस में कंटेंट ऑफ द हाउस का और कोर्ट के कंटेंट ऑफ द हाउस का माय फ्रेंड्स, के डिफरेंस इज दैट माय फ्रेंड्स कि कोर्ट्स का जो कंटेंट ऑफ द हाउस होता है वो एक्ट अंडर द एक्ट 1971 का होता है, समझ रहे हो। वो सब कंटेंट ऑफ द हाउस वो प्रोसीजर होती है अंडर द एक्ट 1971 की होती है ना। बट यहाँ पर इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट का जो कंटेंट ऑफ द हाउस होता है माय फ्रेंड्स, इट इज अंडर 105, है ना। तो कंटेंट ऑफ द हाउस के अंदर पार्लियामेंट ने खुद बोला हुआ है कि जो भी कंटेंट ऑफ द हाउस करेगा, है ना, जो भी समझो बीच ऑफ प्रिविलेजेस होगा, एनी एक्शन अगेंस्ट द डिग्निटी एंड अथॉरिटीज होगा, तो जो भी कंटेंट ऑफ द हाउस होगा पार्लियामेंट में उसे खुद पार्लियामेंट ही हैंडल करेगा। ये कब बोला है, किस आर्टिकल के अंडर बोला है पार्लियामेंट ने, तो आर्टिकल के अंडर बोला है 101, 105 आर्टिकल, समझ रहे हो। अगर आप